ठीक, देखिए लेसन 3 है। लेसन 3 का मतलब क्या होता है? पाठ 3। लेसन 3 का मतलब क्या होता है? पाठ 3। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ाएगा तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, ठीक ना। इनका दूसरा का नाम क्या होता है? संगीतों की रानी ना, संगीत की रानी, संगीत की संगीत की रानी कौन है? लता संगीत की रानी लता मंगेशकर को कहा जाता है। वारमर, वारमन का मतलब क्या होता है? सारांश होता है ना। क्या ये कह रहा है कि इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। लिखा है, ये क्या पढ़ेंगे इसको? हैव यू एवर हियर्ड एनी सॉन्ग, फिर सॉन्ग, सॉन्ग है, इसको सॉन्ग पढ़ेंगे बाई लता ना। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस, मतलब उसके आवाज़ के बारे में ना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, पढ़ने आप लोग को आ जाएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दें। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। जैसे हैव लिखा तो हैव कैसे लिखा जाएगा, यू है तो यू कैसे लिखा बोला जाएगा ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे हैव, क्या बोलेंगे? हैव यू, क्या बोलेंगे? हैव यू एवर ना हियर्ड, हियर्ड एनी सॉन्ग, एनी सॉन्ग, सॉन्ग ना। इसको बोलते हैं बाई लता, बाई लता। इसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू लाइक ना अबाउट हर वॉइस, हर वॉइस हो गया। यानी कहने का मतलब, अब इसका आप लोग को हिंदी बताता हूँ। हैव यू एवर हियर्ड का मतलब होता है कि आपने कभी एनी सॉन्ग, मतलब आपने कभी गीत सुना है, आपने कभी गीत सुना है। किसका? तो लता मंगेशकर के द्वारा। यानी लता मंगेशकर का गीत आप लोग कभी सुना है? लता मंगेशकर का गाना आप लोग सुना है? सबसे जो हमारा मतलब लता मंगेशकर का सबसे फेमस जो गाना है, प्रसिद्ध गाना है, वो ये मेरे वतन के लोगों ना। जब चाइना से मतलब लड़ाई हो रहा था, चाइना की लड़ाई के समय, उसी समय हमारे देश स्वर को किला, मतलब कौन? लता मंगेशकर ने यही गाना गाई थी, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी ना। जिसके वजह से हमारे देश के सैनिकों के प्रति बहुत सारा उत्साह जगा, जुनून हुआ, ताकि उनसे लड़ सके ना। तो वही चीज़ देखिए, इसका हिंदी कहा जाएगा कि आप हैव पहले लगा है, पहले हैव लग गया तो क्या हो गया? पहले क्या हैव लग गया है तो क्या में बदल गया। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया है तो आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि वो क्या में बदल गया है। किस में बदला है? क्या में ना। हैव यू एवर यानी क्या आपने, क्या आपने कभी लता मंगेशकर की, क्या बोलेंगे? लता मंगेशकर की गीत या संगीत कुछ भी लिख सकते हैं ना। सुनी है ना। क्या आपने कभी लता मंगेशकर की गीत सुनी है? यदि सुनी है तो आप उनके किस आवाज़ को आप पसंद करते हैं ना। आप यहाँ पे है ना, व्हाट डू यू लाइक मतलब किस मतलब आप क्या पसंद करते हैं। अबाउट हर वॉइस मतलब उनकी आवाज़ के बारे में ना। उनकी आवाज़ को आप किस प्रकार पसंद करते हैं, कैसी आवाज़ उनका पसंद करते हैं। तो इसका हिंदी कहा जाएगा, आप उनकी किस प्रकार की आवाज़ पसंद करते हैं, आवाज़ पसंद करते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया ना।
यानी मोहन समझ में आ रहा है कुछ? यानी है व्हाट डू यू लाइक का मतलब होता है कि किस प्रकार आप पसंद करते हैं, किस प्रकार आप पसंद करते हैं। हर वॉइस मतलब उनकी आवाज़ को, हर वॉइस का मतलब उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? समझ में आया? ये क्वीन लिखे हैं, ये मिलोडी संगीत की रानी लता मंगेशकर, यानी द मिलोडी क्वीन संगीत की रानी लता मंगेशकर ना। इसको लिख लीजिए, लिखा गया है, सबको लिख लिया है, जल्दी लिखिए। यहाँ पे जब हम बोर्ड पर आ गए तो फास्ट लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है ना? कुलसुम समझ में आ रहा है? ठीक। अब हम लोग चलते हैं। ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, पानी ना। यही गाना जो है हमारे देश के वीरों के प्रति उत्साह जगा, जोश जगा, वो हमारे दुश्मन से लड़े ना। जिन हमारा दुश्मन है ना है, तो पाकिस्तान तो सबसे बड़ा दुश्मन है। बांग्लादेश थी वो तो पड़ोसी, अरे हर अपना पड़ोसी दुश्मन होता है, अक्सर झगड़ा पड़ोसी से होता है ना। दूर 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 आदमी से होगा। जैसे मान लो मोहन का घर वहाँ पे, हमारा घर यहाँ पे, तो मोहन से झगड़ा होगा कभी? दोस्ती होगा। पड़ोसी से झगड़ा होता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हो गया नेपाल। कहाँ नेपाल के पास औकात है जो हमारे देश से लड़ाई करे? हमारे देश से लड़ने के लिए अब किसी के पास औकात नहीं है ना। हमारे देश से लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा 10 बार इंडिया से लड़ने के लिए। और इंडिया से लड़ने के लिए सब कोई तैयार रहेगा। हमला हमारे देश से कोई अगर हमारे देश से अगर कोई लड़ रहा है तो हम लोग उसके प्रति तैयार रहेंगे उसे लड़ने के लिए ना। अपने देश को हमेशा ऊंचा रखना है। किसी को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं हो, किसी को आने का औकात नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जैसे आने चाहा डायरेक्ट यहाँ से आवाज़ उठाओ, आने को मौका ना मिले उसको ना। अपने देश के प्रति हम लोग को हमेशा जागरूक रहना है। जब ज़रूरत पड़े सरकार बुलाई, जहाँ फलाने आदमी को ज़रूरत है, तैयार जैसे मर्जी वैसे तैयार होकर चल दे अपने देश के लिए। भाई हम लोग देश इसी के लिए ना जी रहे हैं। देशभक्ति सबके अंदर होना चाहिए। किसके अंदर है देशभक्ति? है ना, सबके प्रति देशभक्ति होना चाहिए। जब भी देश को ज़रूरत पड़े आपको तो वहाँ जाने के लिए तैयार हैं ना। मिटा दें? चलिए आगे लिखवाते हैं, बुक दीजिए। एक एक स्टेप आप लोगों को बताते चलेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। दीजिए, अब बुक दीजिए, बाबू किताब दो ना, उसका ना। चलिए दो। गाना तो सबको इसी को मालूम है, गाना लिखने की जरूरत नहीं है। टीयर्स रोल्ड, टीयर्स रोल डाउन, टीयर्स रोल डाउन अनचेक्ड, एंड नेहरू wept, Nehru wept like a
चाइल्ड, लाइक ए चाइल्ड, चाइल्ड ऑन हियरिंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग। पहले इसका हिंदी बता दो ना, तब फिर आगे बताऊंगा। देखिए लिखा है टीयर्स रोल डाउन अनचेक्ड एंड नेहरू वेप्ट लाइक ए चाइल्ड ऑन हियरिंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग ना। जब हम लोग देशभक्ति गाना सुनते हैं ना तो हमारे आँखों से आंसू की धारा बहने लगती है। और नेहरू जी भी देशभक्ति गाना सुनकर रोज रोए हुए थे ना। यहाँ पे लिखा है नेहरू वेप्ट लाइक, यानी नेहरू ने भी उस गाने को सुनकर, बच्चे की मैंने गाना सुनकर रोए थे। किस पर? तो ये जो गाना लिखे है ना पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत पर ना। यानी कहा जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कि आंसुओं की धारा, आंसुओं की धारा बहने लगे और नेहरू भी रोए थे। नेहरू भी रोए थे एक बच्चा की देशभक्ति गाना सुनकर, देशभक्ति गीत सुनकर। अरे नहीं लिखा है ए चाइल्ड ऑन हियरिंग, यानी मैंने एक बच्चा मैंने चाइल्ड है, मैंने एक बच्चा की गाना सुनकर नेहरू भी क्या किए थे, रो दिए थे ना। हाँ क्या वहाँ पे हियर है, हियरिंग है, हियरिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग। इसमें हियरिंग लिखा है ना, इसमें दूसरा लिखा है। अब देखें कोई बात नहीं यार, हियरिंग का मतलब ही होता है सुनाई। क्या हो गया? मिटा दें, जल्दी जल्दी लिखो। कौन समझा दे? देखो आज नहीं आएगा ना, उसकी शायद बहन फ़ोन की थी, बोले थे कि उसको भेज दीजिए घर पे। बोले ठीक है। हो गया? चलिए तो हम लोग को कहा जाएगा, इसको मिटा दे। हाँ समझाना है टीयर्स रोल डाउन अनचेक्ड, यानी आंसू की धारा बहने लगे और नेहरू वेप्ट, नेहरू भी रो दिए। कैसे? चाइल्ड ऑन हियरिंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग, यानी एक बच्चा की देशभक्ति गाना सुनकर, एक बच्चा की देशभक्ति गाना सुनकर नेहरू भी क्या किए थे, रो दिए थे ना। जैसे हम लोग भी अगर देशभक्ति गाना सुनते हैं तो हम लोग की भी अंदर जुनून जगता है, उत्साह जगता है। अगर कोई भी अगर देशभक्ति गाना बज जानो, आप लोग देखिएगा, अनुभव कीजिएगा, जिस दिन मतलब 15 अगस्त को या रिपब्लिक डे पर जब कोई देशभक्ति गाना बजता है ना तो हमारे अंदर उत्साह जगता है, एहसास होता है
चूँकि हम भी अगर देश मतलब वहाँ पे बॉर्डर पर रहते तो हम लोग भी दुश्मन का सामना करते ना। उस समय उत्साह जगता है, जो अगर उस दिन लड़ाई लग जाए तो हमारे देश के एक एक बच्चा भी देश के लिए कुर्बान हो जाए। सबके अंदर उत्साह जगता है। कब? 15 अगस्त और रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जब गीत बजता है ना तो सबके अंदर उत्साह जगता है। आप लोग अनुभव किया है कभी? सब कोई किया है, ऐसा होता है। उपाला मिटा दे, 100 मिटा देंगे, नीचे थोड़ी रोकेंगे। लेट करके आएगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है। अगला नंबर क्या है? इट वाज सून आफ्टर, इट soon after, it was soon after the Chinese aggression, 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 Chinese aggression in 1962। इसको क्या पढ़ेंगे? 1962। क्या पढ़ेंगे चंतारा? इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ तू बता खुशुनतारा, क्या पढ़ेंगे? हाँ तू बता उसीमा। हाँ 1962। अगर इसके जगह पर हम लिख दे, यहाँ पर लिख दे 1862, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1862 ना, यानी 1862 में ना। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि जब 1962 ईस्वी में, 1962 में चीन की लड़ाई में, चीन की लड़ाई में ना, लड़ाई में क्या हुआ था? लड़ाई में हो गया। चीन की लड़ाई में लता मंगेशकर ने, हाँ लड़ाई में या लड़ाई के बाद लता मंगेशकर ने हाँ गीत गाई थी, गीत गाई ना। यानी जब लड़ाई हो रहा था ना उसी समय ना गाना गाई थी। कौन? लता मंगेशकर। कौन गीत गाई थी? ये मेरे वतन के लोगों ना। ये गाना सुनने के बाद सबके अंदर उत्साह जग जाता है ना, आंख में आंसू आने लगता है। हाँ तो तुम ऐसा है नहीं है तो हो गया। हो गया। हीरोइन का मतलब क्या लिखवाए हैं? लता सॉन्ग। लता सॉन्ग का मतलब क्या आ जाएगा? इमोर्टलाइज्ड द हीरोइक deeds of our soldiers who sacrificed their lives for the country। इसका मतलब क्या आ जाएगा हम लोग का? यानी लता सॉन्ग का मतलब होगा कि लता की गीत। इमोर्टलाइज का मतलब होता है अमर किया। हीरोइन का मतलब आप लोग को लिखवाए हैं हिम्मत वाला ना, हिम्मत दी। कौन? हमारे सोल्जरों को जिसने क्या किए? अपने देश के लिए अपने शरीर सबको कुर्बान कर दिए, त्याग कर दिए ना।
हाँ सोल्जर मैंने सैनिक, तो ये क्या हो जाएगा, लता की गीत, लता की गीत अमर किया, लता के गीत ने अमर किया। इमोर्टलाइज का मतलब क्या होता है, अमर किया ना। द हीरोइक डेट्स यानी क्या हो गया, हीरोइक का मतलब क्या बताया आप लोग को, हाँ यानी हमारे वीर सैनिकों ने, हमारे वीर सैनिकों ने अपने देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए जीवन को कुर्बान कर दिए, जीवन को त्याग कर दिए, कुर्बान कर दिए, कुर्बान कर दिए। समझ में आ रहा है आप लोग को ना, किसी को दिक्कत नहीं है। यानी लता सॉन्ग का मतलब होता है लता की गीत ने यहाँ पे अमर किया ना। इमोर्टलाइज का मतलब क्या गया, अमर किया। और हमारे वीर सैनिकों ने अपने देश के लिए जीवन को कुर्बान कर दिए, अपने देश के लिए क्या कर दिए, अपने जीवन को कुर्बान कर दिए। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, कुर्बान या त्याग होता है ना। समझ में आप लोग को आ रहा है। अगला स्टेप पर चलते हैं हम लोग। हो गया, मिटा दे। समझ में आ रहा है ना सबको, अच्छा लग रहा है। कोई समझ में कुछ बात, कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में आ रहा है। अब यहाँ से समझ में आएगा सब। इमोर्टलाइज लिखवा तो दिए हैं सब, वर्ड मीनिंग में ना लिखवा दी हैं। एक एक चीज़ तुम लोग को नहीं छोड़ा है, सब चीज़ लिखवा चुके हैं। तो अर्थ बैठाने तुम लोग को बस अब आ जाएगा धीरे धीरे। 4-5 चैप्टर के बाद से दिक्कत ना होगा, तुम लोग खुद से पढ़ना चालू करेगा। जैसे मैथ तुम लोग बनाना चालू कर दिया ना, वैसे इंग्लिश भी पढ़ना चालू कर देगा। क्या हुआ, सब खींच लेता है, वहाँ का भी आवाज़ खींच लेगा। फास्टली काम करो ना, रुकना नहीं है ना यहाँ पे। हो गया ठीक। इसको बस घर पे जाके 2 बार 3 बार पढ़ना है। पढ़ेगा लोग तो आप रूपी आ जाएगा, पढ़ेगा तो क्या आ जाएगा तुम लोग को। देखिए फिर इसका बाद है सिंस देन। क्या है, सिंस देन दिस song has become the epitome of the patriotic song. पैट्रियोटिक सॉन्ग। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस देन मतलब चूंकि, तब जाके यहाँ पे लिख देते हैं तब हो गया। दिस सॉन्ग मतलब यह गीत
हैज़ बिकम द एपिटम ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग। तो अब यह गीत क्या हुआ? देशभक्ति देशभक्ति संगीत का प्रतीक हो गया, चिन्ह हो गया। देशभक्ति संगीत का प्रतीक हो गया है। हो गया नहीं, हो गया है। हैज़ बिकम है ना, तो हो गया है ना। तो अब यह गीत क्या हो गया? देशभक्ति संगीत का प्रतीक हो गया है। समझ में आया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है? आप लोग का एक स्टेप खत्म हुआ, ठीक है। बाकी एक स्टेप आप लोग को कल लिखवा देंगे। किसी को डाउट नहीं है? यहाँ पे रहना दे, इसको समाप्त कर दें, ठीक है। आज इसके बाद मैं फिर आप लोगों को कल इसी टाइम में मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू बोलना चाहिए।